हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स के लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात करने वाले हैं। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, अगर मैं आपसे पूछूं फिजिक्स का एग्जाम आने वाला है, सिर्फ 15 दिन बचे हैं, तो आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो या फिर थोड़ा सा कंफ्यूज क्योंकि पढ़ तो लिया है लेकिन रिवाइज क्या करूं, कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ी बात, मार्क्स कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा आएंगे। अगर ये फीलिंग आ रही है तो डोंट वरी, आज का वीडियो एग्जैक्टली इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए है। ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स का लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी चैप्टर वाइज वेटेज के साथ, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच में। नो प्रेशर, नो अनरियलिस्टिक टाइम टेबल, सिर्फ वो चीजें जो एक्चुअली बोर्ड एग्जाम में काम आती है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, लास्ट 15 डेज में आप फिजिक्स सीखने नहीं जा रहे, फिजिक्स से मार्क्स निकालने जा रहे हो, और दोनों में काफी डिफरेंस होता है। अब फोकस होगा राइट चैप्टर्स, राइट डेप्थ और राइट प्रेजेंटेशन। तो फिजिक्स को हम 3 सिंपल पार्ट में डिवाइड करते हैं। पार्ट 1, हाई वेटेज हाई रिटर्न्स। ये वो चैप्टर्स है जिनको अगर आप ठीक से कर लोगे ना तो 35 to 40 मार्क्स यहीं से बन जाते हैं। मैं क्लियरली बोल रहा हूं, ये चैप्टर स्किप करना ऑप्शन में है ही नहीं। फोकस चैप्टर्स क्या क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, ईएमआई प्लस एसी, रे ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये चैप्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहीं से रिपीटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, डायग्राम्स इजीली मार्क्स दिलवा देते हैं, और केस स्टडी क्वेश्चंस भी मोस्टली यहीं से आते हैं। लास्ट 15 डेज में इनको कैसे पढ़े? सिंपल है, एनसीईआरटी प्लस अपने शॉर्ट नोट्स, हर चैप्टर के 10 से 15 स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स, और कम से कम एक आंसर लिख के प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इन चैप्टर्स को किसी और को समझा सकते हो तो समझ लो एग्जाम में भी लिख पाओगे। अब आते हैं वो चैप्टर्स जो ज्यादा टफ नहीं लगते लेकिन मार्क्स काफी दे जाते हैं। ये चैप्टर्स है ड्यूअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई एंड वेव ऑप्टिक्स। इनका फंडा सिंपल है, यहाँ डेफिनेशंस डायरेक्ट आती है, शॉर्ट न्यूमेरिकल्स होते हैं, डेरिवेशंस प्रेडिक्टेबल होती है। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड याद रखो, स्टैंडर्ड वैल्यूज के साथ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो, डेरिवेशंस का फ्लो समझो, रट्टा मत मारो। ये चैप्टर्स लास्ट 15 डेज में कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं। और अब आते हैं वो चैप्टर्स जिन्हें लोग लाइटली लेते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम, छोटे थ्योरी पोर्शंस। ये चैप्टर्स टफ नहीं होते, बस एक क्लीन एनसीईआरटी रीडिंग चाहिए। कीवर्ड याद करो, ब्लॉक डायग्राम समझो, और फ्री में मार्क्स ले लो। बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स भी गेम चेंज कर देते हैं। सो अब हम आते हैं 15 डेज के प्रैक्टिकल प्लान पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, 15 दिन को एक्चुअली यूज कैसे करें। डे 1 से डे 5 कोर चैप्टर्स पे फोकस करो, न्यूमेरिकल्स प्लस फॉर्मूलाज पे फोकस करो, हर दिन 2 चैप्टर मैक्सिमम करना है। डे 6 से डे 10 मीडियम वेट चैप्टर्स पे फोकस करो, डेरिवेशंस प्लस पीवाईक्यूज, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करो। डे 11 टू डे 13 में क्या करना है? फुल रिवीजन मोड में आ जाओ, फॉर्मूलाज, डायग्राम्स, केस स्टडीज, ठीक है। डे 14 एंड 15 लाइट रिवीजन, नो न्यू टॉपिक्स, प्रॉपर स्लीप एंड काम माइंड। याद रखो, रिलैक्स ब्रेन ज्यादा मार्क्स लाता है। कॉमन मिस्टेक्स, लास्ट 15 डेज में ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी। नई रेफरेंस बुक्स को उठाना, हर वीडियो देखते रहना, प्रेजेंटेशन इग्नोर करना, सिर्फ रट्टा मारना। बोर्ड एग्जाम्स आपका नॉलेज नहीं, आपकी क्लैरिटी और राइटिंग चेक करता है। फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं होती, फिजिक्स अनक्लियर होती है। अगर स्ट्रैटेजी क्लियर हो तो मार्क्स ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं। 15 दिन काफी होते हैं, बस डायरेक्शन सही होनी चाहिए। स्टे फोकस, स्टे कंसिस्टेंट, और अपने ऊपर ट्रस्ट रखो। यू आर मोर प्रिपेयर्ड देन यू थिंक। अगर ये स्ट्रैटेजी आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे पाई, वीडियो को लाइक करो और अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर करो जो अभी टेंशन में है। कमेंट्स में बस लिखो रेडी
और मैं समझ जाऊंगा कि तुम सीरियसली एग्जाम देने जा रहे हो। थैंक यू वेरी मच।